तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा। बोला नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा? और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है वैसे। एक एजेंडा है परिवार बचाओ, और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों से अलग इसी के लिए किया था ना कि देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी का सपना तोड़ने का काम किया, और इतने लंबे समय तक 1.25 साल से लगातार वो लगे हुए थे कि किसी तरह इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, और इन लोगों ने घोषित नहीं किया। ये स्पष्ट दिखलाता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने बढ़ाव के लिए चिंता करती है, अपने पार्टी की चिंता करती है। देश में गठबंधन से उनको कोई लेना देना नहीं है। पहले भी आप लोगों ने देखा है कि कई सरकारें बनी हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी हो, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी हो, सभी की सरकारों में कांग्रेस ने पैर खींचने का ही काम किया है। इसलिए आज भी नीतीश कुमार जी हो, ममता दीदी हो, उद्धव ठाकरे हो, सबका पैर खींचने का काम ही कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे, हमारा क्या फर्क पड़ता है? हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उनको ये करना है, करने दीजिए। हमारा तो इसमें कोई, देखिए, ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा, तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। सर, 3 बच्चे का जो आपका विकास के लिए बातें किए हैं उसमें कुछ जगह में ये कर रहे थे। देखिए, धीरे धीरे हमारा देश पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं बोलूँगा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट का तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए असम में हमने ये निर्णय किया हो कि जो हमारा वेलफेयर स्कीम होगा उनमें कैटेगरी होगा, सर्टेन थिंग्स वी हैव टू गिव टू एवरीबॉडी, बट कोई सारे चीज़ हम उनको ही दूंगा जो एक पॉपुलेशन का जो एक गोल्डन नॉर्म्स है वो मान के चलता है। सर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस कई बार आया, आज भी आया, तो नहीं जा रहे, तो फाइनली जाएगा कोई दिन। जहाँ जाना है, जब आपको अगर ईडी का 4 नोटिस आते हैं और आप नोटिस को कंप्लाई नहीं करना है, मतलब आपको टेम्पोररी कहीं जाना नहीं है, आपको जाना है तो परमानेंट ही जाना है। जहाँ जाना है वो परमानेंट ही जाएगा, चिंता मत। देखिए, कांग्रेस को विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था अपना पाप कम करने के लिए, उन्होंने वो मौका नहीं लिया, तो आप और कैसे मदद कर सकता है कांग्रेस को? आप अगर रामलला का आपने अपोज किया, एक इकोसिस्टम खड़ा किया पूरा देश में कि राम मंदिर ना बने, फिर भी आपको मंदिर में बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे। आपने ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं किया। आपका मन नहीं है कि आपका पाप कम होना चाहिए, और उल्टा आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सब जाके अफगानिस्तान में बाबर टॉम का दर्शन करके भी आया है।
तो उन लोग का बाबर से प्यार है, राम से कोई आस्था नहीं है, तो बुलाना ही गलत था, मैं मानता हूँ। इसलिए आप उनको ही बुलाना सही है जिसका मन में प्रभु श्री राम का ऊपर आस्था है।